नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषणात्मक भाग विधि के बारे में। इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। अच्छा, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड पढ़ने से पहले हमें पॉलिनोमियल्स, जिसको हम बहुपद कहते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद का एक हिस्सा है संश्लेषणात्मक भाग विधि, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। तो पॉलिनोमियल्स ये होते हैं जिनके पास बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैंने बस लिख दिया है 3x, तो यहाँ पर अकेला पद है 3x। अच्छा, पद कैसे पहचानेंगे? कि उनको जोड़ने के लिए कोई चिन्ह लगा होगा। जैसे अगर मैंने बस 3x लिखा है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोनोमियल, एक पद। अगर इसी में मैंने प्लस करके 4x² लिख दिया, जिसका वेरिएबल अलग है और दोनों क्या है? एक धन साइन से प्लस साइन से दोनों क्या हुए हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। तो ए क्या हो गया? मेरा द्विपद होगा, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। इसके अंदर मैंने माइनस लगा के मैंने 3y³ एक मैंने और टर्म ऐड कर दिया है, तो ए क्या हो गया? मेरा ट्राइनोमियल। तो अगर ऐसे कई सारे पद आ जाएंगे, कई सारे टर्म आ जाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स में हमें एग्जैक्टली क्या करना होता है? वैल्यू पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, का मतलब क्या है? कि पॉलिनोमियल जो क्या है, जिसमें वेरिएबल क्या है? बस x है। वो लिखा है x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5। अगर ऐसे लिखा है तो इसको एक आप तरीका पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने के लिए देगा बोलेगा कि आप क्या करिए, x के बदले 4 पुट करिए, x के बदले आप 4 पुट करिए और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है उसके बदले हम क्या पुट कर देंगे? 4। ये हो जाएगा 4³ प्लस 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 प्लस 5। ये 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस ये हो जाएगा 4 × 16, 4 3 जा 12 प्लस 5 हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 17, हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 17, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 + 7 5, 145। तो P ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? ये मैंने आपको जनरली बताया है कि ये पॉलिनोमियल आपका चैप्टर था जिसके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं आपको। वहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा कंसर्न यही नहीं है, हमारा कंसर्न है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें पॉलिनोमियल समझना है। मैं एक आपको सिंथेटिक डिवीज़न मेथड समझाने के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए, जो आपका पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो पावर है वो पावर आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले की जो पावर हो बड़ी हो, फिर उससे छोटी पावर हो, फिर उससे छोटी पावर हो, उससे छोटी पावर हो, इस कदर आपका होना चाहिए। तो आपको अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, जो आपका पॉलिनोमियल दिया है इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे आप? पहला काम आपका है कि आप पहले क्या करिए, पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करिए। और अगर आपने पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो अब उसके आप कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखिए। ये चीज़ें बोल रहा हूँ आपको हार्ड लगेंगी, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा अभी, आपको तो ईजी हो जाएंगी सारी चीज़ें। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, हम उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 4x माइनस 2x² डिवाइड बाय x प्लस 3। ये हमारा एक क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जो पावर होंगी वो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो भी पावर हैं वो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो जिस पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड करना है x + 3 से, उस पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे तो पहली पावर कितनी है? 4 है, जो कि सबसे बड़ी पावर यही है, 4 है। 4 के बाद क्या आता है? 3, वो भी ओके। लेकिन 3 के बाद क्या आता है? 2। लेकिन यहाँ पर 2 का टर्म है, जो 2 पावर टर्म है यहाँ पर है, और इसका पावर कितना है? 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे करना है हमें। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3
अब हमें क्या करना है, ए वाले टर्म को उठा के आगे लेके आना, तो क्या साइन के साथ आएगा -2x का पावर 2 प्लस 4x। अच्छा, यहाँ पर पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है। एक ऐसा टर्म भी होता है जिसकी पावर क्या होती है 0। अगर आपको टर्म नहीं दिया है तो टर्म आप लास्ट का टर्म में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लिखिए अपने कन्वीनियंट के लिए, उसको आप लिखिए। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल हमारा आया पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल आया है, अब उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 2, 3, -2, 4 और 0। ये क्या है, हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म है। क्या है, 2 + 3 -2 + 4 और 0। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन जो डिवीजन मेथड है, संश्लेषणात्मक विधि है, उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी 2 लाइनें खींचते हैं। हमें डिवाइड किसे करना है, x + 3 से डिवाइड करना है। तो x + 3 को क्या करते हैं, देखिए कैसे वैल्यू लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि x + 3 = 0। हम लेट कर लेते हैं कि x + 3 = 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी तब -3। तो हम इस -3 को, आप ऐसे एज्यूम करिए कि अगर यहाँ पर x + 3 दिया है तो हम उसका अपोजिट साइन लेंगे यहाँ पर -3। और जो भी यहाँ पर क्या है मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म है, उसको मैं यहाँ लिखूँगा। क्या है, 2, 3, -2, 4 एंड 0। हमारा काम क्या है, जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट टर्म है जो एज इट इज़ वहाँ पर कॉपी हो जाता है। फिर इस वाले टर्म का इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर माइनस है तो -6। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये +3 है, ये -6 है, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। फिर इस वाले टर्म का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इन दोनों टर्म को हम प्लस माइनस के जरिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -21। अब ये माइनस में है, प्लस में है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -17 और -17 में आप क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 51 और इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 51। ये जो लास्ट का टर्म होता है, ये लास्ट का टर्म मेरा होता है रिमाइंडर। ये लास्ट का टर्म मेरा क्या होता है, रिमाइंडर, जिसे हम बोलते हैं शेषफल, जिसे हम बोलते हैं शेषफल। अब ये जो टर्म हमें मिले हैं, अभी तक हमारे पास जो मैक्सिमम पावर कितनी थी, 4। तो आप इतना माइंड में रखिए कि अब जो आपकी मैक्सिमम पावर आएगी डिवीजन के बाद, सिंस इसका पावर 1 था, इसका पावर 4 था, अगर x का पावर 4 में आप x से डिवाइड करते हो तो पावर कितनी हो जाती है, 3। तो आपको इतना याद रखना है कि अब जो मेरा टर्म आएगा उसकी पावर कितनी होने वाली है, 3। तो इन्हीं टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ, इन्हीं टर्म से मैंने इवेल्युएट कर लिया है, सॉरी ए रिमाइंडर है, आपका ए नहीं आएगा। इन्हीं टर्म से मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2x का पावर क्यूब -3x का पावर 2 प्लस 7x और -17। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्वोशिएंट। ये क्या बन गया मेरा, इसको बोलूँगा मैं क्वोशिएंट। ये क्या बन गया है मेरा, क्वोशिएंट। अब आपको एक फॉर्मेट होता है, आपने कभी पढ़ा होगा इसको बारे में, तो अगर जगह नहीं है हमारे पास, हम यहाँ लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर ये हमारा फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल धन शेषफल। हमें क्या करना है, हमें जो जो मिला है हमें उस फॉर्मेट में ला के यहाँ पे डिविडेंड क्या है मेरा a है 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाजक मतलब जिससे हमने डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना था x प्लस 3 से, मल्टीप्लाई बाय भागफल, क्वेश्चन कितना आया मेरा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना आया है मेरा 51, ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। यही क्या है हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। मेन आपको ध्यान देने की बात यहाँ पर थी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है और इनसे क्वेश्चन को निकालना इम्पोर्टेंट है। आप इतना ध्यान रखिए कि अगर मेरे क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल था इसकी पावर 4 थी तो उसका पावर 1 यहाँ पर कम हो जाएगा, और जो भी आपको कोफिशिएंट फॉर्म मिला है उस कोफिशिएंट फॉर्म में एक एक पावर कम करते हुए आपको क्वेश्चन को आपके लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2x क्यूब हो गया, यहाँ पे माइनस 3 था तो 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1 और 1 के बाद क्या आता है x का पावर 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको उस फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो फाइनल आंसर होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए। थैंक यू।